हंस और काग। पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती, झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया रहता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाए कैसे? उसे उपाय सोचता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा दे रवाना करे, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्य के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैर में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ, जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ, ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया, अब शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेंगी, गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचा वो काव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जगता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काव काव कर रहा है और वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता। पर फिर भी नहीं, शेर होता है जंगल का राजा। वो दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा धीरे जाओ, मैं किनई किनई जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही है ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है, और जो किसी का दुखी देखता है और जिसे सुख सहन नहीं होता वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं वो हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। कार्यालय में, व्यवसाय में, समाज में या किसी संगठन में हो, जो किसी सहयोगी साथी की गलती या कमियों को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं जो किसी सहयोगी साथी की गलती कमियों पर भी विशाल हृदय रख अनदेखी करते हुए क्षमा करने को कहते हैं। वे हंस प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे